जय हिंद साथियों, आप सभी साथियों का स्वागत है ध्येय एकेडमी देवरिया के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी के जीके के अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को। क्योंकि ये 50 प्रश्न वैसे प्रश्न हैं कि अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं दोस्त, तो निश्चित रूप से आपके एग्जाम के अंदर जो जीके के 15 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, उसमें कम से कम 10 प्रश्न केवल दोस्त इसी वीडियो से होने वाले हैं। तो आप सभी से मेरा अनुरोध रहेगा, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि स्किप करने पे आपको ही नुकसान होगा। परीक्षा के मात्र 7 दिन बचे हुए हैं अब, और इसमें अगर आप अपने मन से लापरवाही करते हैं तो काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। इस वजह से वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। मैं टोटल 4-5 वीडियो और भी लेकर आने वाला हूं, तो इसलिए आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध और भी रहेगा कि आप वीडियो को अगर पसंद करते हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देंगे। तो चलिए दोस्त, लेट न करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, भारत के सहकारिता मंत्री कौन है? तो जो सहकारिता मंत्री होता है दोस्तों, वो मुख्य रूप से गृह मंत्री होते हैं, और गृह मंत्री हैं इस समय वर्तमान समय के अमित शाह। यही पेपर में अगर पूछा जाता है कि वर्तमान समय के रक्षा मंत्री कौन है, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। अगर पेपर में पूछा जाता है कि शिक्षा मंत्री कौन है, तो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान। और अगर पूछा जाता है कि स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो स्वास्थ्य मंत्री है वर्तमान समय के अंदर जयप्रकाश नड्डा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि द्रोणाचार्य अवार्ड किसे दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य अवार्ड दोस्त दिया जाता है कि प्रशिक्षक को, जो कोच होते हैं ना, उन कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। इसी को हिंदी के अंदर प्रशिक्षक भी कहा जाता है। दूसरी चीज, अगर पेपर में यह पूछा जाए कि अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है, तो अर्जुन पुरस्कार दोस्त खिलाड़ियों को दिया जाता है। एक और सवाल पेपर के अंदर सबसे ज्यादा बार पूछा जाता रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया जाता है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार याद रखिएगा साहित्य का श्रेष्ठतम पुरस्कार है, सबसे उच्चतम पुरस्कार है, और इसे साहित्य के ही क्षेत्र में दिया जाता है। अगला सवाल पेपर में कई बार आता है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दोस्त फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये इर्द गिर्द के जो सवाल हैं वो भी हम डिस्कस करते हुए चल रहे हैं, इसीलिए हमने कहा कि केवल 50 प्रश्नों को अगर आप देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय दोस्त है न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है दोस्त? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। ये बिल्कुल याद रखेंगे। अब इसके अलावा इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स यहाँ भी हम जान लेते हैं। जैसे पेपर में अगर पूछे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है आपका जेनेवा। और अगर पूछा जाए कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो वो भी कहाँ पे है? जेनेवा में है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन हो गया, विश्व व्यापार संगठन हो गया, इन सब का मुख्यालय जेनेवा में है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है, जिसको आप यूएनओ भी बोलते हैं। पेपर में अगला सवाल आ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और पेपर में यह भी सवाल कई बार पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है दोस्त 24 अक्टूबर को। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, देवेंद्र झाझड़िया किस खेल से संबंधित हैं? तो देवेंद्र झाझड़िया है दोस्त जेवलिन थ्रो, जिसको आप भाला फेंक कहते हैं, भाला फेंक। अब भाला फेंक की बात आ रही है तो एक और व्यक्ति जो बहुत ही प्रसिद्ध है इंडिया के अंदर, जिनका नाम है नीरज चोपड़ा। तो पेपर में यह भी आ सकता है कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है, तो नीरज चोपड़ा का भी संबंध भाला फेंक से ही है, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं जेवलिन थ्रो। अगला पेपर में इसमें चूंकि विकल्प में दिया है हॉकी और बैडमिंटन, तो इनसे भी कुछ संबंधित फैक्ट्स आपको बता देते हैं। जैसे हॉकी के जादूगर, कई बार पेपर के अंदर आया कि हॉकी के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है, तो हॉकी के जादूगर है मेजर ध्यानचंद। अगला सवाल है, प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो धुआंधार जलप्रपात दोस्त है नर्मदा नदी पे। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? नर्मदा नदी पे। अब पेपर में यह सवाल आता है कि नर्मदा नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो नर्मदा नदी का उद्गम दोस्त अमरकंटक से होता है। और नर्मदा के अलावे सोन ऐसी नदी है जिसका भी उद्गम अमरकंटक से ही होता है। तो ये अमरकंटक कहाँ पड़ता है? अमरकंटक है दोस्त मध्य प्रदेश के अंदर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि कौन सा राज्य बिहार से अलग होकर बना था? तो बिहार से अलग होकर बना था दोस्त झारखंड, और उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था उत्तराखंड। इन दोनों ही राज्यों का गठन जो है, जो झारखंड है या उत्तराखंड है, इन दोनों ही राज्यों का गठन वर्ष 2000 ईस्वी के अंदर हुआ था। अगला है, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी, और दिल्ली के अंदर हुई थी, दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा 1948।
आई होप आप सभी बातों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। और अगर इन वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो मैंने कहा कि केवल 50 प्रश्न नहीं है, हर विकल्प में हम इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बता रहे हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल बीच में स्किप नहीं करिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अब महात्मा गांधी से संबंधित कुछ और फैक्ट्स आपको हम बता देते हैं। जैसे पेपर में पूछता है कि महात्मा गांधी द्वारा भारत में चलाया गया पहला आंदोलन कौन सा था, तो महात्मा गांधी द्वारा भारत में चलाया गया पहला आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कब आयोजित हुआ, तो 1917 में। और ये चंपारण पड़ता है दोस्त बिहार के एक जिला है, बिहार के एक जिला है चंपारण, और वहीं पे गांधी जी ने पहला अपना सत्याग्रह शुरू किया था वर्ष 1917 ईस्वी में। अगला गांधी जी से संबंधित एक और सवाल पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्त शुरू हुआ है 1930 ईस्वी के अंदर। 1930 ईस्वी के अंदर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें 12 मार्च 1930 को ये गांधी जी द्वारा आंदोलन शुरू हुआ, और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर उन्होंने दांडी का जो नमक कानून है उसको तोड़ा। तो कई बार यह भी सवाल आता है कि दांडी मार्च यात्रा गांधी जी ने कब प्रारंभ किया था, तो दांडी मार्च यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी, और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंच गए थे। अगला सवाल गांधी जी से एक आता है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन दोस्त शुरू किया है वर्ष 1920 ईस्वी के अंदर। और अगर ये पूछा जाए कि ये असहयोग आंदोलन शुरू होने का उद्देश्य क्या था, तो मेन था जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था, उसी के विरोध में गांधी जी ने यह आंदोलन शुरुआत किया था। आगे चल करके आप देखेंगे वर्ष 1922 में जब चौरी चौरा कांड होता है तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो ये सब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स थे गांधी जी के बारे में, इसको जानना आपको अत्यंत आवश्यक है। एक और गांधी जी का आखिरी आंदोलन जिसको हम बता दे रहे हैं, पेपर में कई बार आया है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया, तो भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने ही शुरू किया था, और वर्ष 1942 का वो समय था। वर्ष 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया था। अगला क्वेश्चन है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं दोस्त अरविंद पनगड़िया। कौन है, अरविंद पनगड़िया, बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा विकल्प नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 1924 में नरेंद्र मोदी ने कौन से लोकसभा सीट से चुनाव जीता है, तो वाराणसी से। कौन सा उत्तर होगा, वाराणसी। विकल्प नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो वर्तमान में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। कौन है, डोनाल्ड ट्रंप। अब संयुक्त राष्ट्र की बात आती है तो संयुक्त राष्ट्र से कुछ संबंधित फैक्ट्स आपको हम बताते चले कि संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति तो आप जान ही गए डोनाल्ड ट्रंप। अब भारत का जब संविधान बना तो अमेरिका से संविधान में बहुत ही कुछ जोड़ा गया। जैसे पेपर में कई बार आता है कि मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार का प्रावधान संविधान जो संविधान के अंदर लिया गया वो भारत का किस अन्य देश से लिया गया, किस अन्य देश से मौलिक अधिकार के प्रावधान को भारतीय संविधान में जोड़ा गया, तो अमेरिका से। मौलिक अधिकार जो भारत का है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और अगर मौलिक कर्तव्य की बात करें तो मौलिक कर्तव्य दोस्त रूस के संविधान से लिया गया है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स है जिसको जानना जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए संविधान का ही है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, तो मौलिक अधिकार का वर्णन दोस्त अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भारतीय संविधान का भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकार आता है 12 से 35, और इसी में आपके मौलिक अधिकारों का वर्णन है। और किस देश से लिया गया है तो हम बता ही दिए हैं, मौलिक अधिकार का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है दोस्त, पेपर के अंदर कई बार आया हुआ है। और अगर पेपर में यह पूछा जाए कि मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है वर्तमान समय के अंदर, तो वर्तमान समय में टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। एक मौलिक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था उसको अब हटा दिया गया है, और संपत्ति का जो अधिकार है उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा करके संविधान के अनुच्छेद 300 के क में जोड़ दिया गया है। तो संपत्ति का जो अधिकार पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, अब वह कानूनी अधिकार रह गया है। तो पेपर में 2 फैक्ट्स ये जरूर पूछे जाएंगे कि वर्तमान समय में मौलिक अधिकार कितने हैं, तो 6। किसको हटाया गया, तो संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा करके अनुच्छेद 300 में क के अंदर जोड़ दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंशी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है, तो अंशी राष्ट्रीय उद्यान है दोस्त भारत के कर्नाटक राज्य में। भारत के कर्नाटक राज्य में अंशी राष्ट्रीय उद्यान है। अब पेपर में कई बार आ जाता है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है दोस्त मध्य प्रदेश के अंदर। कूनो नेशनल पार्क कहाँ है, तो मध्य प्रदेश के अंदर। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है, तो मध्य प्रदेश के अंदर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है,
तो असम के अंदर। काजीरंगा कहाँ पे है? असम के अंदर है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड के अंदर है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स है जिसको आपको जानना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए बड़े ध्यान से इस वीडियो को आप 2-4 बार देख लेंगे तो बहुत ज्यादा प्रश्न, हमने कहा ना कि इस वीडियो से 10 प्रश्न आपके पेपर के अंदर आने वाले हैं, तो बड़े ध्यान से सुनते रहिएगा। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध कुशीनगर किस राज्य में है? तो कुशीनगर दोस्त है उत्तर प्रदेश के अंदर। कुशीनगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां महात्मा बुद्ध ने अपना महापरिनिर्वाण लिया था। अब महात्मा बुद्ध से कुछ जो संबंधित फैक्ट्स हैं उसको हम बता देते हैं। पहला प्रश्न ये पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक है महात्मा बुद्ध। दूसरा चीज पूछा जाता है कि हीनयान और महायान जो है, जो बौद्ध धर्म के आगे 2 हिस्से बने, वो किन धर्मों से संबंधित है? तो हीनयान और महायान, पेपर में कई बार आया कि हीनयान और महायान का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है। अगला सवाल पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन है? तो बौद्ध धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो है त्रिपिटक। अगला सवाल आता है कि अब भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया। अगला सवाल इसी में पूछा जाता है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था दोस्त सारनाथ वाराणसी में। और दूसरा अगर पूछा जाता है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिया था श्रावस्ती के अंदर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2023 का सबसे महंगा खिलाड़ी 2023 के सैम करन है। 2023 के सैम करन। अगला, हरियाणा राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो हरियाणा राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? हरियाणा राज्य के नायब सिंह सैनी। और मुख्यमंत्रियों की बात आ गई तो कुछ मुख्यमंत्रियों के जो प्रसिद्ध नाम है जैसे हम आपको बता दे रहे हैं, पेपर में ज्यादातर पूछे जाएंगे क्योंकि प्रसिद्ध मुख्यमंत्री ही अक्सर पेपर के अंदर आते हैं। जैसे आपने हरियाणा का नाम सुना, नायब सिंह सैनी। अभी दिल्ली में फिलहाल चुनाव हुआ है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। तो झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत सिंह सोरेन। इस तरीके से इन राज्यों के मुख्यमंत्री आपको याद रखने हैं। 2 राज्यों को और बताते चल रहे हैं। जैसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है मोहन यादव हैं। और इसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री है भजन लाल शर्मा। तो ये सब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं जिसको आपको हम बताते चल रहे हैं, ध्यान से बिल्कुल समझते चलना है। अगला है कि उत्तर प्रदेश का आगरा शहर जो किस नदी के किनारे है? तो आगरा शहर दोस्त है यमुना नदी के किनारे। अगला है भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी है जामनगर। जामनगर कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में। अगर यही पूछा जाए कि भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी कौन है? तो सबसे पुरानी है दोस्त डिगबोई। और डिगबोई कहाँ पड़ता है? असम के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है उड़ीसा। मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है आपका उड़ीसा। अगला पूछा जाता है पेपर के अंदर कि भारत में जो सोने की खादान कोलार है वो किस राज्य के अंदर है? तो कोलार की जो खान है वो कर्नाटक के अंदर है। अगला पेपर में आता है कि पन्ना की खानें किस राज्य में है? तो पन्ना की खान दोस्त मध्य प्रदेश के अंदर है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, बिल्कुल ध्यान में बैठा के चलते रहना। निश्चित रूप से पेपर में आपके आएंगे सवाल और उस समय आपको पता चलेगा हमारी बातों का वैल्यू, इसलिए बिल्कुल ध्यान से देखना है वीडियो को। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद शमी का संबंध किस खेल से है? तो मोहम्मद शमी का संबंध क्रिकेट से है, सभी लोग जानते हैं। विकल्प नंबर सी सही जवाब होगा। अगला है महात्मा बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया? तो महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया था दोस्त पाली भाषा में। किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में। अगला है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है आपका ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेदों में ऋग्वेद आता है। वेदों की संख्या टोटल 4 बताई गई है। अगला है गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गोदावरी नदी दोस्त नासिक से निकलती है। गोदावरी नदी का जो उद्गम है वो नासिक से है। और ये नासिक कहाँ पड़ता है दोस्त? महाराष्ट्र में। अब नदियों की बात आए तो पेपर में एक सवाल तो हमको लग रहा है पूछा ही जाएगा कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है? तो गंगा नदी का उद्गम जो है गोमुख हिमनद जो है गंगोत्री ग्लेशियर से है। गोमुख हिमनद गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी का उद्गम है और ये भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। और गंगा नदी के किनारे बहुत बड़े बड़े शहर भी हैं, इसको जैसे मान के लिए कानपुर है, वाराणसी है, पटना है, तो ये सब गंगा नदी के ही किनारे हैं। अगला है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार हैं? तो अभी हम बताए हैं अनुच्छेद 300 के क में या 300 के ए में आप कह सकते हैं। अगला है कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर जो भारत के मिसाइल मैन कहे जाते हैं एपीजे अब्दुल कलाम। तो एपीजे अब्दुल कलाम इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला है नील विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो नील विद्रोह दोस्त हुआ था 1859 में बंगाल में। 1859 में बंगाल में।
अगला है दीक्षा डागर का संबंध किस खेल से है? तो दीक्षा डागर जो है वो गोल्फ से संबंधित है। किससे संबंधित है? गोल्फ से। अगला है प्रसिद्ध हिल स्टेशन रानीखेत। तो रानीखेत जो है आपका वो उत्तराखंड में है। रानीखेत कहाँ है? उत्तराखंड। अगला पेपर में आ सकता है कि ऊटी जो है, क्योंकि ऊटी भी एक हिल स्टेशन है और वह कहाँ पे है? तो ऊटी है तमिलनाडु में और रानीखेत पड़ता है दोस्त उत्तराखंड के अंतर्गत। अगला पूछा जाता है कुल्लू एवं मनाली किस राज्य में स्थित है? तो कुल्लू और मनाली आपका हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत है। नैनीताल पूछ दिया जाए कि नैनीताल किस राज्य में है? तो नैनीताल उत्तराखंड के अंतर्गत है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी, विकल्प नंबर बी। अब इसमें गांधी जी की कुछ और रचनाओं को हम बता दें, जैसे यंग इंडिया हो गया, नवजीवन हो गया और ये माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। तो यंग इंडिया, नवजीवन और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसकी आत्मकथा है? तो महात्मा गांधी की है। अगला है अभिनव भारत नामक संस्था के संस्थापक कौन है? तो अभिनव भारत नामक संस्था के संस्थापक हैं दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी के अंतर्गत अभिनव भारत संस्था की स्थापना किया था। अगला सवाल है कौन सी नदी दक्षिण भारत में बहती है? तो दक्षिण भारत में बहने वाली नदी आपकी है कावेरी। दक्षिण भारत में बहने वाली है कावेरी और इस बात को बिल्कुल याद रखेंगे। कई बार पेपर के अंदर आता है कि बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से किसे जाना जाता है या दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? तो जवाब होगा दोस्त गोदावरी नदी। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन है गणगौर उत्सव किस भारतीय राज्य का त्योहार है? तो गणगौर दोस्त है आपका राजस्थान का। गणगौर कहाँ का है? राजस्थान का। और अब त्योहारों की बात आए तो पेपर में कई बार आता है कि लोसर उत्सव कहाँ का है? तो लोसर याद रखिएगा सिक्किम का है। गणगौर आपका राजस्थान का हो गया। बिहू, बिहू बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहू पूछा जाता है तो बिहू आपका जो है आपका असम राज्य का है। ओणम कहाँ का है? तो ओणम जो है वो केरल का है। पोंगल कहाँ का है? तो पोंगल जो है वो तमिलनाडु का है। बैसाखी कहाँ का है? तो बैसाखी है आपका पंजाब का है। ठीक है, तो ये कुछ प्रसिद्ध त्योहार हैं जिसको हम बताते चल रहे हैं साथ साथ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं। बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखना है। अगला है वर्ष 2014 में भारत रत्न किसे दिया गया? तो सचिन तेंदुलकर को, जिसे क्रिकेट ऑफ गॉड भी कहा जाता है। सचिन तेंदुलकर जिन्होंने सर्वाधिक शतक बनाया है अभी तक, 100 सेंचुरी टेस्ट और वनडे दोनों को मिला करके है। अगला क्वेश्चन है 1947 में भारत के किस देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? तो भारत के साथ आजाद होने वाला जो देश है वो पाकिस्तान है ना। 14 अगस्त को अपना पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है और भारत अपना 15 अगस्त को मनाता है। देखिए अगला सवाल आ ही गया, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य शैली है? तो लोक नृत्य शैली बिहू का है, बिहू जो है दोस्तों है असम का। बिहू कहाँ का है? असम का है। अब पेपर में अब नृत्यों की बात आए तो कुछ हम और नृत्यों को बताते चल रहे हैं। जैसे पेपर में आएगा कथक नृत्य कहाँ का है? तो कथक नृत्य दोस्त उत्तर प्रदेश का है। कथकली कहाँ का है? तो कथकली केरल का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तो भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है। और अगर आपसे पूछा जाए कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। यक्षगान कहाँ का है? तो यक्षगान और करगा ये दोनों ही नृत्य आपके कर्नाटक के हैं। लावड़ी और तमाशा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। घूमर जो है वो राजस्थान का लोक नृत्य है। और आपका सरहुल जो है आप देखेंगे तो राजस्थान क्या नाम है, सॉरी, झारखंड के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस तरीके से ये बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य हैं। विदेशिया बिहार का प्रसिद्ध नृत्य है। तो इन सभी नृत्यों को आप बिल्कुल ध्यान से बैठा करके चलेंगे दिमाग में तो निश्चित रूप से पेपर में आपको बहुत ही मदद मिलने वाली है। अगला क्वेश्चन है फील्ड मार्शल किस सेना से संबंधित है? तो फील्ड मार्शल होता है दोस्त थल सेना में। फील्ड मार्शल होता है थल सेना में, है ना। और तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर होता है कौन होता है? राष्ट्रपति। अगला है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आया हुआ है, बिल्कुल ध्यान में रखे जाएंगे। अगला सवाल है वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? तो शिक्षा मंत्री का नाम बता चुके हैं हम ऑलरेडी पहले से भी, धर्मेंद्र प्रधान। और नितिन गडकरी क्या है? तो नितिन गडकरी है आपके सड़क परिवहन मंत्री, है ना। एस जयशंकर क्या है? तो एस जयशंकर वर्तमान समय में विदेश मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण वर्तमान समय में भारत की वित्त मंत्री हैं। अगला है कच्छ महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो कच्छ महोत्सव दोस्त गुजरात से है। कच्छ महोत्सव कहाँ पे होता है? गुजरात में इसका आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस दोस्त 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगर पूछा जाए कि पेपर में वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को। नौ सेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। ये तीनों ही दिवस बड़ा महत्वपूर्ण है, सेना से संबंधित है, इसे बिल्कुल याद रखेंगे। अगला है देखिए प्रसिद्ध डांडी यात्रा किस स्थान से प्रारंभ हुई थी? तो डांडी यात्रा दोस्त साबरमती आश्रम से गांधी जी ने स्टार्ट किया था और डांडी पहुंच करके नमक कानून तोड़ा था। तो साबरमती से स्टार्ट हुई थी, बिल्कुल याद रखेंगे।
अगला है गोवा राज्य के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो श्रीधरन पिल्लई। श्रीधरन पिल्लई जो है गोवा के राज्यपाल हैं। और वर्तमान समय के मुख्यमंत्री बात करें गोवा के, तो प्रमोद सावंत हैं। गोवा के जो वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। अगर बात करें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। बिल्कुल नाम याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है ये, जो भी आपके सामने भी हम बता रहे हैं। भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो सदन जो है 2 ही सदन है, एक निम्न सदन है और एक उच्च सदन है, तो 2 ही सदन होते हैं। लेकिन अंग की बात करें कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं, तो अंग 3 हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये 3 अंग होते हैं, लेकिन सदन 2 ही है, निम्न सदन जिसे लोकसभा कहते हैं, उच्च सदन जिसे राज्यसभा कहते हैं। वर्तमान समय में अगर पूछा जाए कि लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 543 है, 543। और अगर पूछा जाए कि वर्तमान समय में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 245 है। 245 राज्यसभा सदस्य हैं, जिसको आप सांसद भी कह सकते हैं, और 543 जो है 543 है ना, ये लोकसभा के सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है कि 26 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो गणतंत्र दिवस है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। और अगर पूछा जाए कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो संविधान दिवस या आप देखेंगे तो ये भी 26 जनवरी को ही मनाया जाता है। और विधि दिवस अगर पूछा जाए, विधि दिवस पूछा जाए तो 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। विधि दिवस या संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान आंशिक रूप से लागू हो गया था। अगला है पीएम सम्मान किसान निधि योजना के तहत 2000 रुपये एक किस्त में आता है, और सालाना पूछा है तो सालाना 6000 रुपये आता है, सालाना 6000। इंडियन एयरफोर्स का मुख्यालय कहाँ है? तो देखो तीनों सेनाओं का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। तीनों सेनाओं का मुख्यालय, चाहे आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, तीनों सेनाओं का मुख्यालय नई दिल्ली के अंतर्गत स्थित है। देखिए मध्य प्रदेश की पन्ना की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हीरे के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल याद रखेंगे, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये सवाल आया हुआ है कि हीरे के लिए कौन सी खान प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश की जो पन्ना की खान है वो हीरे के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा कहाँ फहराया था? तो लाल किला। क्योंकि 15 अगस्त को आप देखते भी होंगे कि प्रधानमंत्री जो है लाल किला से ही झंडा को फहराते हैं और झंडा लहराया जाता है। तो आप बिल्कुल याद रखेंगे 15 अगस्त 1947 को लाल किला दिल्ली से फहराया गया था। अगला सवाल इसमें आता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और आपके प्रधानमंत्री हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो 11 के अनुसार भारत की साक्षरता दर है दोस्त 74.04। पूरे भारत की साक्षरता दर है 74.04। अब जनगणना की बात आ गई तो कुछ महत्वपूर्ण सवाल बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे आप, जरूर पेपर के अंदर आएंगे। पहला सवाल आता है कि सबसे अधिक साक्षरता वाला भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला कौन सा राज्य है? तो सर्वाधिक साक्षरता वाला भारत का एकमात्र राज्य है केरल। दूसरा सवाल आता है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है भारत का? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य भारत का है वो भी केरल। लिंगानुपात में भी सबसे अधिक है और साक्षरता में भी सबसे अधिक है कौन? केरल। दूसरा आता है कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य दोस्त है हरियाणा। अगला सवाल आता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य भारत का राजस्थान है। तो ये एकदम एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, बिल्कुल याद रखेंगे। अगला सवाल आता है कि सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम साक्षरता वाला राज्य आपका बिहार है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है और सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य आपका केरल है। अगला सवाल आता है इसमें कि सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करें तो आपका होता है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश की हम बात करें तो सर्वाधिक साक्षरता में कौन है? लक्षद्वीप है। अगला पेपर के अंदर सवाल आता है कि सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला राज्य दोस्त है अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल याद रखेंगे, जनगणना के बिल्कुल एक्स्ट्रा फैक्ट्स थे जिनको बिल्कुल ही याद रखना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन है वर्तमान समय में स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो स्वास्थ्य मंत्री है दोस्त आपके जेपी नड्डा। जेपी नड्डा। तो ये दोस्त आज के 50 महत्वपूर्ण सवाल थे। इसके इर्द गिर्द जितने भी सवाल बन सकते थे हमने सब कवर किया है, और इसीलिए आपसे हमने शुरुआत में ही कहा था कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अगर देखेंगे तो निश्चित रूप से पेपर के अंदर जो 15 सवाल आने वाले हैं जीके के, उसके 8 से 10 प्रश्न केवल इसी वीडियो से होने वाले हैं। इसलिए बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को 2-3 बार और देख लीजिएगा। और आने वाली ये सीरीज जारी रहेगी। ये ब्रह्मास्त्र सीरीज है इंडियन आर्मी को लेकर के,
जीके और विज्ञान का एक भी प्रश्न आपके पेपर के अंदर हम बाहर नहीं आने देंगे। और इस तरीके की 5-6 वीडियो हम लेकर आने वाले हैं, और 5-6 वीडियो को अगर आप रेगुलरली देख लेते हैं दोस्त, तो निश्चित रूप से इन 6 वीडियो से बाहर आपका जीके का हो या फिर साइंस का सवाल हो, एक भी बाहर नहीं पूछा जाने वाला है। इसलिए आप सभी से मेरा अनुरोध रहेगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।